और उसकी जांच के बाद ये कदम उठाया। जांच के दौरान सीबीआई ने मनीषा की मौत से जुड़े कुछ स्थलों का भी निरीक्षण किया है, लोगों से प्राथमिक पूछताछ भी की। अब मामले से जुड़े लोगों से गहन पूछताछ की जाएगी ताकि मनीषा की मौत का जो कारण है, थ्योरी है, मामले से जुड़ा हुआ अब तक जो इसमें जानकारी आ रही है उसमें डिटेल जानकारी निकाल सके और इसमें जो मेन किरदार रहा, क्या ये वाकई आत्महत्या भर थी या मौत की साजिश थी इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि परिवार तो कम से कम यही मानता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें सीबीआई जब मामले की जांच करती है तो कौन से वो तथ्य सामने आते हैं, क्या कुछ इस मामले में निकल कर सामने आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे इस पूरे केस की और बहुत तेज़ी के साथ केस में पुलिस भी आगे बढ़ी, न केवल पुलिस बल्कि बाकी चीज़ों में भी पुलिस ने तेज़ी दिखाई और यहाँ तक कि शासन स्तर पर जिसने भी कोताही बरती उनके निलंबन भी हुए। तो साफ तौर पर अब इस मामले की जो जांच है वो तेज़ हो गई है। अब देखना इस मामले में ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील, क्योंकि मैटर हो गया था, प्रोटेस्ट तक किया जाता है, कैंडल मार्च निकले, हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान लिया, मेरे साथ बातचीत में भी उन्होंने बड़ी बातें भी कहीं। लेकिन इन सब में जो बहुत ज़्यादा स्थिति बनी वो ये है कि आखिर क्या वो मैटर है जिसमें परिवार का कुछ और कहना है, पुलिस की जांच में कुछ और आया, 3 बार तो पोस्टमार्टम हुआ। तो यानी सभी हर कोई जानना चाहता है कि इस मामले में आखिर हुआ क्या है, कौन जिम्मेदार है और क्या वजह रही मौत की। तो इसी खबर पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जॉनी कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जॉनी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला देखने को मिला, सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और क्या कुछ सूत्र आपको जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दे रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से जो सीबीआई ने दस्तक दी है, सोमवार को जो है जो सीबीआई भिवानी पहुंची थी और फिर लगातार जो है 3-4 दिन उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की, लगातार जो है उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर पूरे केस को अच्छी तरह से जांच और परखा। और उसके बाद जो है शनिवार के दिन जो है सीबीआई मनीषा की जहां पर डेड बॉडी डंप की गई थी वहां पर पहुंची, जहां पर मनीषा पढ़ाती थी उस स्कूल में पहुंची तथा मनीषा के जो परिवार था वहां पर पहुंची। तो लगभग जितनी जगह पर मनीषा से जहां पर भी कनेक्टेड थी मनीषा, वहां पर हर जगह अच्छी तरह से जांच पड़ताल की गई ताकि जो है सबूत जो है सीबीआई अच्छी तरह से जुटा सके। और ज्यादा जो समय बिताया था वो मनीषा के परिवार के साथ जो है सीबीआई वालों ने बिताया था। काफी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल या पूछताछ की थी मनीषा के परिवार से। उसके बावजूद जो है रात के समय जो है सीबीआई 8 बजे के आसपास जो है मनीषा के घर से निकले थे और 6 बजे जो है मनीषा के घर पर पहुंचे। तो जिस प्रकार से देखिए लगातार जो पूछताछ है जो सीबीआई कर रहे हैं उससे यही जाहिर होता है कि सीबीआई अब जो मनीषा के कातिल हैं या फिर मनीषा ने जो जो हालात है उसके अनुसार जो भी मनीषा के साथ हुआ है उसको अभी किसी हालत में जो है सीबीआई अब छोड़ने वाली नहीं है। अगर मनीषा की हत्या की गई तो मनीषा को हत्या के कातिलों को भी जो है जो सीबीआई जल्द से जल्द धर दबोचने में सफलता हासिल करेगी। जॉनी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला रहा और परिवार भी लगातार मांग करता रहा कि, और साफ तौर पर सरकार ने भी पूरा साथ निभाया है, लेकिन इन सब के बीच जो सवाल ये है कि जब सीबीआई की टीमें वहाँ पहुँची हैं तो उन लोगों से क्या कुछ जानकारी करने की कोशिश की, क्या कुछ आपको यहाँ से पता लगा है स्कूल में या जहाँ वो पढ़ा रही थी वहाँ, या परिवार से क्या कुछ सीबीआई ने तहकीकात की है, कौन से वो सवाल जो सीबीआई ने पूछे?
देखिए अभी तक जो है परिवार वालों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। जहां तक हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, हमने 2-3 बार फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनसे तो डायरेक्ट जब जाकर ही मिल सकते हैं तभी कुछ बात बन सकती है। अगर बात करें तो जो उनके जिस स्कूल में मनीषा पढ़ाते थे उसके प्रिंसिपल से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने भी जो है फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दे पाए हैं। तो साफ तौर पर यही जाहिर होता है कि जो सीबीआई है उसका दबाव कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, जिससे भी सीबीआई मिली है। अगर बात करें तो जो जिस स्कूल में मनीषा पढ़ती थी 11वीं से 12वीं, जिस स्कूल में मनीषा ने पास आउट की थी, उस स्कूल में जब हमने एक टीचर से इस मसले पर बात की गई तो उस टीचर का भी यही कहना था, फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं बता सकती, जांच का विषय सीबीआई जांच कर है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। उनका जवाब ये था, फोन पर भी उनसे बातचीत की गई थी, उनका यही कहना था। अगर बात करें तो मनीषा के जब परिवार से बात की गई थी, सीबीआई वाले बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद सीबीआई ने शायद प्रेशर डाल रखा है कि अभी कुछ नहीं बताया जा। फिलहाल इस ठीक मामले है, की पूरी जांच करने के लिए ठीक है। आप हमारी और टीम भी एक दो डिटेल दिन जानकारी निकालिए जॉनी, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के प्रदेश जानना चाहता है कि इसमें क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोनीपत की घटना की तरफ लिए चलते हैं, जहां स्विमिंग पूल में डूबकर बच्चे की मौत हो गई। सीसीटीवी में हाथ पैर मारता हुआ 12 साल का